हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है? कंप्यूटर में बदलाव जो आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, पहले इस तरह के कंप्यूटर नहीं होते थे। कंप्यूटर में बदलाव को ही पीढ़ी कहा जाता है। जैसे-जैसे कंप्यूटर में बदलाव किए गए, उन्हीं को पीढ़ी का नाम दे दिया गया। तो पहले कंप्यूटर ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो आइए हम जानते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे। 1950 से 1959 के दशक में विकसित कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ये आकार में बहुत बड़े होने के साथ साथ बिजली की खपत अधिक करते थे और अधिक जगह घेरते थे। इनको चलाना काफ़ी कठिन था, जिससे ये हीट उत्पन्न करते थे। इनको चलाने के लिए काफ़ी दूर बैठना पड़ता था। पहले कंप्यूटर की बात करें तो हम यूनिएक पहला कंप्यूटर था जो पहली पीढ़ी में विकसित किया गया। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और अब हम जानते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। 1908 से 1965 के बीच में विकसित कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा और यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले अधिक तीव्र गति से कार्य करने लगे, जिससे ये कम जगह घेरते थे और अधिक विश्वसनीय थे। यदि हम दूसरी पीढ़ी में विकसित कंप्यूटरों के बारे में जानें तो इस प्रकार हैं UNVAC 1108, CDC 1604 और हनीवेल 400 और CDC 36। और अब हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। 1964 से 1971 के बीच में विकसित किए गए कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इनमें वैक्यूम ट्यूब और वह ट्रांजिस्टर की जगह IC का प्रयोग किया जाने लगा, जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली पीढ़ी के मुकाबले अधिक बदलाव आए, जैसे कि आकार में कमी, बिजली की खपत कम और जगह का स्थान कम घेरते थे, कम हीट पैदा करते थे और एकीकृत सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। अधिक कुशलता से मल्टी प्रोग्रामिंग की जा सकती थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर विकसित हुए जिनके नाम हैं हनीवेल 6000, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 आदि थे। और अब हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। 1971 से 1980 के दशक में विकसित कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इन कंप्यूटर में VLSI तकनीक का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का नाम से भी जाना जाता है। इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने वाली पहली कंपनी बनी थी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली और अधिक विश्वसनीय थे और ये पहले की तुलना के आकार में अधिक छोटे हो गए थे और काफ़ी सस्ते हो चुके थे। इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटरों का आविष्कार किया गया, जिसे हम PC या लैपटॉप भी कहते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम कई उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग कर सकते थे, जैसे C++, जावा आदि। चौथी पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर के नाम माइक्रल, IBM 5100। आइए अब हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1980 से वर्तमान समय तक माना जाता है, यानी कि चल रहा है और इन कंप्यूटर पर अभी भी कार्य चल रहा है। ये कंप्यूटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो कि इन कंप्यूटरों को मानव की तरह बुद्धि की सोचने व समझने की शक्ति प्रदान करता है। इन कंप्यूटरों में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया है और इन कंप्यूटरों में GUI का उपयोग किया गया है, जिसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। आप इसके उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि हम गूगल असिस्टेंट से कोई भी बात कर सकते हैं। यह एक AI का माध्यम है और ChatGPT के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन व इमेज क्रिएट कर सकते हैं इत्यादि। पांचवी पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटरों के नाम हैं क्रे सुपर कंप्यूटर, IBM 370, IBM S370, डिजिटल इम्पैक्ट कॉर्पोरेशन आदि कंप्यूटर शामिल हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।